तो बहुत बहुत शुक्रिया डीजे मास्टर। चलते मैदान के ऊपर जहाँ पर मुकाबला आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर दो ताकतवर टीम के बीच में। एक तरफ यहाँ पर जय मल्हार अम्बिवली टीम और दूसरी तरफ यहाँ पर उनको फाइट करेगी इस मैदान के ऊपर जय हनुमान नालिबी ए टीम। बिल्कुल टॉस जीता यहाँ पर नालिबी टीम ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया यहाँ पर अम्बिवली टीम को। सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर पहुंची यहाँ पर अम्बिवली टीम के एक तरफ महेंद्र, दूसरी तरफ अविनाश। पहले गेंद मुकाबला शुरू हो चुका है। बिल्कुल पहले गेंद यहाँ पर अंपायर वाइड करार घोषित करते हुए आउटसाइड ऑप्शन। बिल्कुल यहाँ पर एक्स्ट्रा रन से टीम का निजी खाता ओपन होता हुआ बल्लेबाजी कर रहे मैदान के ऊपर आप देख रहे हैं जय मल्हार अम्बिवली टीम। स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज है महेंद्र। इस बार भी यहाँ पर अंपायर फिर से एक बार हमारे तरफ इशारा करते हुए वाइड का। दूसरी यहाँ पर बिल्कुल अतिरिक्त रन संख्या मिलती भी जय मल्हार अम्बिवली टीम का। सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला आप मैदान के ऊपर देख रहे हैं। दो ताकतवर टीम के बीच में एक तरफ है जहांबाज और दूसरी तरफ जिगरबाज आप मैदान के ऊपर देख रहे हैं। गुल गेंदा तैयार पुनः एकदा। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती भी गेंद सीधा जाते भी शॉट फाइनल के रीजन में और खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। मिलेगा सिर्फ एक रन। टीम की रन संख्या बन चुकी है 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर नंबर यहाँ पर पहला प्रगति पे चलता हुआ गेंदबाज तैयार होते फिर से एक बार आतिश बांधने का पहला ओवर आप देख रहे हैं। स्ट्राइक रोटेट हुए स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज आप होंगे अविनाश। इस बार बढ़िया गेंद बिल्कुल टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी निचली हिस्से में रहती हुई और जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। बढ़िया शुरुआत गेंदबाजी के ऊपर आतिश के माध्यम से। पावर का पहला ओवर यहाँ पर चलता हुआ आतिश फिर से एक बार तैयार राइट आर्म राउंड द विकेट से। सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला मैदान के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं। पिछला मुकाबला हुआ साई श्रद्धा गुरुवली और पाउशीपाड़ा के बीच में। मुकाबला जीता साई श्रद्धा गुरुवली टीम और क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है टीम। इस बार बढ़िया स्ट्रोक बिल्कुल यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद सीधा जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। या तो पहला शानदार चौका बल्लेबाज अविनाश के बल्ले से डीजे। अविनाश के बल्ले से आता हुआ पहला चौका। बढ़िया बल्लेबाजी क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की और इस बार बिल्कुल विकेट का पतन होता हुआ पहला विकेट का पतन आतिश बांध को मिलती हुई पहली सफलता और जय मल्हार अम्बिवली टीम को लगता हुआ ये पहला झटका मैदान के ऊपर। बल्लेबाज अविनाश बैक टू द डगआउट। बल्ले से खेलने की कोशिश की और गेंद सीधा विकेट के ऊपर जा गई। पहले विकेट का पतन होता हुआ पहला झटका लगता हुआ जय मल्हार अम्बिवली टीम को। ओवर नंबर पहला मैदान के ऊपर चलता हुआ आतिश बढ़िया कमबैक करते हुए पिछले गेंद के ऊपर बिल्कुल अविनाश से चौवा दागा था और अब की बार उनको यहाँ पर प्रत्युत्तर देते हुए बिल्कुल गेंदबाज आतिश। विकेट का पतन होता हुआ पहला झटका लगता हुआ अम्बिवली टीम को। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हुए तीसरे नंबर पे पायदान पे बल्लेबाजी के लिए महेश। भारत के बल्लेबाज मैदान के ऊपर महेश आते हुए जिन्होंने पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए, वही महेश यहाँ पर सेकंड मुकाबले में भी यहाँ पर वन डाउन के लिए आते हुए। गेंदबाज तैयार फिर से एक बार आतिश और द विकेट से। ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे। बढ़िया गेंदबाजी टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई और जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और एक डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। टीम का स्कोर रुका हुआ बिल्कुल 7 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार आतिश। अब की बार बढ़िया स्ट्रोक बिल्कुल बैकफुट के ऊपर गए और पीछे यहाँ पर गए और शॉट यहाँ पर खेला बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में और गेंद जाती भी सीधा बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौका।
बिल्कुल महेंद्र होंगे स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज। गेंदबाज तैयार होते हुए दूसरी ओवर में पीयूष। पावर पे अब समाप्त होता हुआ 5 खिलाड़ी तीस गज करके बाहर आपको दिखाई देंगे। और द विकेट आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की, पटकी भी गेंद थी, सीधा जाते भी विकेट कीपर के दस्तानों में और एक डॉट बॉल की समाप्ति यहाँ पर देखने को मिली। बढ़िया शुरुआत अपने ओवर की करते हुए गेंदबाज यहाँ पर विपुल। बहुत ही बड़ा मुकाबला, जीतने वाली टीम सीधा जाएगी बिल्कुल क्वार्टर फाइनल में और फाइट करेगी साई श्रद्धा गुरवली टीम से। मुकाबला अभी शुरू है मैदान के ऊपर। पीयूष गेंदबाजी पर तैयार है। फिर से एक बार स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज। फिर से एक बार महेंद्र ऑन स्ट्राइक और द विकेट। सामने की तरफ खेले, बिल्कुल बैक टू द बॉलर खेले थे लेकिन कोई चांस नहीं बना। गेंदबाज यहाँ पर थे बिल्कुल पीयूष के लिए। एक रन कंप्लीट किया गेंदबाज बल्लेबाज यहाँ पर महेंद्र ना। टीम की टोटल बन चुकी है बिल्कुल 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। स्ट्राइक रोटेट भी। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आते हुए भाई के बल्लेबाज जिन्होंने एक चौका दागा मैदान के ऊपर, वो महेश आते हुए स्ट्राइक के ऊपर। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे अपने टीम के लिए, एक अच्छी रन संख्या बनानी पड़ेगी, एक अच्छा टारगेट बनाना पड़ेगा मैदान के ऊपर जय मल्हार अंबिवली टीम को, क्योंकि सामने वाली टीम भी उतनी बड़ी है। जय हनुमान नाली भी ए टीम, उनके सामने खेलते हुए बिल्कुल एक अच्छा टारगेट बनाना पड़ेगा अंबिवली टीम को। गेंदबाज तैयार होते हुए फिर से एक बार पीयूष अराउंड द विकेट। इस बार बिल्कुल पड़ने के बाद गेंद थोड़ा सा डीप रहती भी और जाती भी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की बल्लेबाज यहाँ पर महेश ने, लेकिन संपर्क बना नहीं और डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पर होती हुई। बढ़िया गेंदबाजी दूसरे ओवर में दिखाते हुए गेंदबाज पीयूष। गेंदे पे किए यहाँ पर 3 और रन संख्या खर्च किए सिर्फ 1 रन। टीम की टोटल यहाँ पर रुकी हुई 12 के ऊपर। बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे बल्लेबाज महेश के बल्ले से भी। अच्छी गेंदबाजी राउंड द विकेट। इस बार लॉकटेड हिट, सामने की तरफ के लिए खिलाड़ी वहां पर थे मौजूद लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। गेंद सीधा जाएगी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। यह आता हुआ महेश के बल्ले से और एक ये दूसरा चौका। चौके की मदद से यहाँ पर टीम पहुंची हुई 16 रन के ऊपर। बढ़िया बल्लेबाज यहाँ पहुंची हुई। पिछली गेंद डॉट फेंकी गेंदबाज यहाँ पर पीयूष ने महेश को और आपकी बार यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट खेला और बिल्कुल 4 रन बटोरे। 4 रन की मदद से टीम पहुंची है 16 रन के ऊपर। गेंदबाज तैयार फिर से एक बार पीयूष ऑन साइड पे गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन मिस टाइमिंग होते भी गेंद सीधा जाके बिल्कुल बॉलर के हाथ में। गेंदबाज से कोई गलती नहीं की और एक कैच लपका गया और एक झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करते हुए जय मल्हार अंबिवली टीम को बिल्कुल बल्लेबाज महेश को लौटना पड़ेगा और एक झटका। गेंद के ऊपर 4 रन यहाँ पर मिले थे महेश को और आपकी बार बिल्कुल बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन टॉपिस लगी और गेंदबाज ने क्वार्टर बॉल चांस था, बिल्कुल कोई चांस नहीं दी। फील्डर को यहाँ पर कैच को लपका गया और बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आदेश। स्ट्राइकर के बल्लेबाज महेंद्र ऑन साइड पे गेंद को खेलना चाहते थे, बिल्कुल रफ्तार भरी गेंद थी, सीधा जाती भी ऑप्शन के ऊपर से विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद की समाप्ति। 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर में बने थे यहाँ पर रन संख्या बिल्कुल 11 रन और आपके ओवर में पीयूष ने सिर्फ रन खर्च किए 5 और विकेट भी चटकाए 1 और 2 ओवर की समाप्ति के बाद जय मल्हार अंबिवली टीम पहुंच चुकी है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 16 रन डीजे।
डीजे पहले ओवर में बने यहाँ पर 11 रन और दूसरे ओवर में यहाँ पर बिल्कुल खर्च किए पीयूष ने 1 विकेट चटका कर फिर 5 रन। बढ़िया गेंदबाजी भी। अब यहाँ पर तीसरे ओवर में आए गेंदबाजी करने के लिए नीलेश। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर बिल्कुल आदेश और महेंद्र, दो बल्लेबाज मैदान के ऊपर। अच्छा टारगेट बनाना पड़ेगा मैदान के ऊपर। बिल्कुल सामने वाली टीम भी मजबूत है, उनके सामने खेल रही है जय हनुमान नालिबी ए टीम। अच्छा लक्ष्य यहाँ पर खड़ा करना पड़ेगा अम्बिलू टीम को नालिबी टीम के सामने। गेंदबाजी के ऊपर तैयार होते फिर से एक बार नीलेश। फील्ड की विवरेचना देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ के रीजन में खिलाड़ी यहाँ पर तैनात किया गया लॉन्ग ऑन रीजन में, उसके बाद में वाइडिश लॉन्ग ऑन में और दूसरी तरफ मिड विकेट रीजन में और बैकवर्ड स्कोरलिंग की दिशा में एक खिलाड़ी मौजूद है। ऑन साइड में यस आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद यहाँ पर उछाल लेती भी और जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और एक शानदार गेंद। डॉट पॉइंट की समाप्ति यहाँ पर होती हुई। गेंदे बजे अब सिर्फ 11 क्योंकि 4 ओवर का ही मुकाबला। टीम की रन संख्या देखी जाए तो बिल्कुल स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन बन चुके हैं और 2 विकेट। इस बार लॉकटेडी सामने की तरफ खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और गलती कर बैठे। आसान सा कैच था, मौका बना था लेकिन मौके का फायदा उठा नहीं पाए। 2 रन बटोरते हुए तीसरे रन की कोशिश की और तीसरा रन भी कंप्लीट करते हुए। वेरी गुड टर्निंग बिटवीन द विकेट। अच्छी विकेट के बीच दौड़ देखने के लिए मिली। दो बल्लेबाज यहाँ पर महेंद्र और आदेश के बीच में टीम की रन संख्या बन चुकी है 3 रन की मदद से बिल्कुल 19 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर जय मल्हार अम्बिलू टीम के। नीलेश गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर खराब फील्डिंग का मुजाहरा दिखाते हुए लॉन्ग के रिजर्व में खिलाड़ी थे राकेश। आसान सा कैच था, बिल्कुल लपक नहीं पाया लेकिन 3 रन मिल चुके हैं यहाँ पर बिल्कुल जय मल्हार अम्बिलू टीम को। 19 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अब फिर से एक बार तैयार होंगे नीलेश। गेंदबाजी के ऊपर स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज सलाम भी बल्लेबाज महेंद्र। आड़े बल्ले से खेला बढ़िया स्ट्रोक लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन के दिशा में यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। दूसरे रन की कोशिश की और मौका बनेगा रन आउट का। यस गलती कर बैठे, कोई जरूरत नहीं थी रन लेने की और यहाँ पर लौटना पड़ेगा बल्लेबाज आदेश को और एक झटका लगता हुआ जय मल्हार अम्बिलू टीम को। बल्लेबाज आदेश बैक टू द डगआउट। बल्लेबाज आदेश और एक झटका लगता हुआ। टीम की रन संख्या बन चुकी है कुल मिला के 20 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया गेंदबाजी अब तक यहाँ पर जय हनुमान नालिबी ए टीम के माध्यम से। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार नीलेश। पटकी भी गेंद थी बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक पॉइंट के ऊपर से खेला और गेंद सीधा जाएगी इस बार पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। महेंद्र के बल्ले से आता हुआ ये पहला शानदार चौका। बिल्कुल ऐसे बल्लेबाजी आपको करनी होगी। अच्छे लक्ष्य तक आपको पहुंचना है तो यहाँ पर अच्छा टारगेट बनाना है तो ऐसे बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी। चौमाया बल्लेबाज यहाँ पर महेंद्र के बल्ले से टीम की रन संख्या बन चुकी है कुल मिला के 24 यानी कि 24 रन। अब की बार फिर से एक बार बैकफुट के ऊपर गए, पंच किया गेंद को बल्लेबाज महेंद्र ने और गेंद सीधा जाती भी फिर से एक बार पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दूसरा शानदार चौका बल्लेबाज महेंद्र के बल्ले से। बढ़िया बल्लेबाजी डीजे। इस ओवर की शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन यहाँ पर आखिरी मोमेंट में 2 चौवे आते हुए बल्लेबाज यहाँ पर महेंद्र के बल्ले से। टीम की रन संख्या बन चुकी है कुल मिला के 28 यानी कि 28 रन के ऊपर पहुंच चुके हैं जय मल्हार अम्बिलू टीम। इस ओवर की बात करेंगे तो आखिरी गेंद शेष होगी इस ओवर की। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार नीलेश।
पटकी भी गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, कदमों का इस्तेमाल भी किया था लेकिन कोई संपर्क बना नहीं। गेंद सीधा जाती भी विकेट कीपर के दस्तानों में। 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता था। पहले ओवर में आए 11 रन, दूसरे ओवर में आए बिल्कुल 5 रन और अब की बार इस ओवर में रन संख्या खर्च करते हुए गेंदबाज नीलेश इस ओवर में 12 रन खर्च किए और बिल्कुल यहाँ पर महंगी गेंदबाजी और 3 ओवर के समाप्ति के बाद जय मल्हार अंबियोली टीम पहुंच चुकी है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 28 यानी कि 28 रन के ऊपर डिजाइन। प्रतियोगिता आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर चल रही है विशलगढ़ ट्रॉफी 2022 का पर्व। पानी लेके जाना है मैदान के अंदर। विशलगढ़ चषक 2022 का पर्व आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं मैदान के ऊपर और मुकाबला चलता हुआ मैदान के ऊपर। दो ताकतवर टीम के बीच में एक तरफ पे जय मल्हार अंबियोली टीम और दूसरी तरफ उनको फाइट कर रही है जय हनुमान नालिम्बी ए टीम। पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद अंबियोली टीम का स्कोर बन चुका है। मैदान के ऊपर देखा जाए तो 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 28 रन बन चुके हैं। अब आखिरी ओवर शेष होगा। आखिरी ओवर में आते हुए गेंदबाजी के लिए गेंदबाज मुरली आते हुए स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे जो 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मनोज ऑन स्ट्राइक। कितने रन बना पाएगी इस आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करते हुए जय मल्हार अंबियोली टीम और कितने रन का टारगेट यहाँ पर रखा जाएगा नालिम्बी ए टीम के सामने। गेंदबाज तैयार, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की लेकिन मिस टाइमिंग होता हुआ खिलाड़ी आते हुए लॉन्ग और रीजन से लेकिन कैच ड्रॉप दूर से आए थे बल्ले बिल्कुल यहाँ पर फील्डर लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। 2 रन मिलते हुए मनोज को और अंबियोली टीम को। टीम की टोटल की बात करेंगे तो 30 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी वो ओवर की बिल्कुल 5 गेंदें शेष होंगी। 5 ओवर में यदि 2-3 बड़े शॉट आते हैं तो बिल्कुल अच्छे टारगेट एक बन सकता है अंबियोली टीम के माध्यम से। गेंदबाज तैयार, मुरली आगे आए, कदमों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा और एक झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करते हुए जय मल्हार अंबियोली टीम को मनोज बैक टू द डगआउट। पर 3 गेंदों में 3 विकेट लेते तो रविंद्र सुरोसी इनकी तरफ से बिल्कुल 500 रुपए का इनाम होगा उनके लिए। पहले विकेट आती भी इस ओवर की गेंदबाज मुरली के माध्यम से। फिर से एक बार तैयार, ओवर द विकेट। नए बल्लेबाज सागर आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बिल्कुल गेंद की ऊंचाई को परख नहीं पाए और बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा और एक विकेट मिलता है इस ओवर में। रन आउट के माध्यम से बल्लेबाज सागर को लौटना पड़ेगा और एक बल्लेबाज के पारी का अंदर। लगातार विकेटों का सिलसिला मैदान के अंदर। पिछले विकेट यहाँ पर बिल्कुल मिली यहाँ पर मनोज की और अब की बार सागर भी आउट हो चुके हैं। अब नए बल्लेबाज 7वें नंबर के पायदान के बल्लेबाजी करने के लिए अक्षय। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज महेंद्र आड़े बल्ले से खेला, बढ़िया स्ट्रोक गैप में गेंद यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद। लॉन्ग ऑन रीजन में एक रन कंप्लीट होता हुआ दूसरे रन की कोशिश और दूसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। टीम की रन संख्या बन चुकी है कुल मिला के यहाँ पर बात करेंगे तो 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 32 यानी कि 32 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर जय मल्हार अंबियोली टीम के। ओवर की बात करेंगे तो अब सिर्फ 2 गेंदें शेष होंगी इस ओवर की। बढ़िया गेंदबाजी आखिरी मूवमेंट में दिखाई दे रही है गेंदबाज मुरली के माध्यम से। स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज फिर से एक बार महेंद्र।
आड़े बल्ले से पहला स्क्वायर ऑफ द विकेट से मिस टाइमिंग होती हुई गेंद राकेश होंगे, जजमेंट नहीं है और गेंद जाएगी इस बार बिल्कुल स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। जजमेंट नहीं था राकेश के पास, गेंद उन्हें चकमा देती भी, सीधा जाती भी बाउंड्री लाइन के बाहर। आता हुआ अंबियोली टीम के लिए और एक चौवा। जहां पर होंगे महेंद्र ऑन स्ट्राइक। आखिरी गेंद इस ओवर के लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज मुरली राइट आर्म ओवर द विकेट से ऑन साइड में इस गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे। लॉन्ग ऑन रीजन में एक रन कंप्लीट किया, दूसरे रन की कोशिश की और दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज तीसरे रन की कोशिश करेंगे, लेकिन तीसरा रन भी यहां पर मुकम्मल होता बा और चौथे रन की कोशिश की जाएगी और लगभग यहां पर चौथा रन कंप्लीट नहीं बन पाया। बल्लेबाज सिपारी कांद होता बा, 3 रन मिलते हुए आखिरी गेंद के ऊपर। और मिला के बात करेंगे तो पहले बल्लेबाजी करते हुए जय मल्हार अंबियोली टीम ने बनाए मैदान के ऊपर 39 रन बन चुके। यस, रिव्यू यहां पर लिया गया रनआउट के लिए। जब बल्लेबाज यहां पर दूसरे रन की कोशिश कर रहे थे तब वो रन कंप्लीट या नहीं बिल्कुल देखा जाएगा तीसरे अंपायर के माध्यम से। I love you. तर थोडंसं क्लोज डिसिजन असेल त्यामुळे या ठिकाणी पंच पाहणी करत आहेत। तो बिल्कुल बल्लेबाज सेफ होंगे, यहाँ के नॉट आउट का इशारा था तीसरे अंपायर का और 3 रन मिलेंगे आखिरी गेंद के ऊपर। कुल मिला के रन संख्या बन चुकी है 39 रन। और अब जीत के लिए बात करेंगे तो इस मुकाबले में 10.00 के औसत से रन बटोरने पड़ेंगे मैदान के ऊपर जय हनुमान नालिबी ए टीम को। 40 रन का लक्ष्य होगा मैदान के ऊपर और 40 रन क्या बना पाएगी मैदान के ऊपर जय हनुमान नालिबी टीम या फिर उनको रोकेगी जय मल्हार अंबियोली टीम। आइए सुनते मैच का अगला हाल बिल्कुल हमारे रोशन संत की आवाज।
हाल हाल चेक आणि फलंदाज बाद पहिल्या चेंडूवरती सचिन बाद होतोय. पहिल्या मध्ये शून्यावरती बाद झाला होता. चेक Halo. Halo check. Halo check. स्ट्राईकिंग फलंदाज पियुष यावीस ऑन साइडला बिग हिट करतोय. क्षेत्ररक्षक आहेत, जज करतायत. त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू जाईल वाईड इस्ट लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. पियुषच्या बॅट मध्ये येतोय पहिला ब्लास्ट, पहिला धमाका, षटकार. नालिंबी संघाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. आपटी बी टीमची रन मशीन प्रदीप भोईर यांच्याकडून स्ट्रॉंग अपील करतायत. एक तर कंप्लीट केली आहे, फंबल होतोय आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. आणि धावसंख्या एकने पुढे सरकेल. 7 धावा धावफलकावरती 40 धावांचं लक्ष्य आहे. निकेश मोहपे यांच्याकडून सुवर्ण संधी आलेली आहे. नंदकिशोर यांच्यासाठी लागोपाठच्या 3 षटकारांसाठी रोख रक्कम 1000 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल. मिस टायमिंग आहे, जेलची शक्यता असेल आणि झेल केला ड्रॉप. कॅचेस विन द मॅचेस, पकडा झेल आणि जिंक हा क्रिकेटचा खेळ. आणि नंदकिशोरला मिळतंय हे जीवनदान. आणि धावसंख्या एकने पुढे सरकेल. 8 धावा धावफलकावरती उमेश मामा हरड यांच्याकडून लागोपाठच्या 3 षटकारांसाठी नंदकिशोरसाठी ही सुवर्ण संधी आहे. 500 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. स्ट्राईकिंग फलंदाज पियुष चांगला स्ट्रोक आहे. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये मिड विकेटला एक धाव तर कंप्लीट केली. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण, तेवढीच चांगली फेकी. एकच धाव मिळते. धावसंख्या एकने पुढे सरकेल. 9 धावा धावफलकावरती. एक चेंडू शिल्लक आहे. या षटकातील 31 धावांची अजूनही गरज आहे. 19 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. झेल सोडलाय फलंदाज नंदकिशोरचा. फुलटॉस चेंडू, क्षेत्ररक्षक आहे, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता आणि फलंदाज बाद. बिग विकेट डाऊन. पियुष बॅक टू द पवेलियन. अजून एक धक्का बसतोय. जय हनुमान नालिंबी टीमला लागलेला हा दुसरा धक्का. फलंदाज पियुषची खेळी संपुष्टात आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती 2 बाद 9. येणारे 18 चेंडू जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज. स्ट्राईकिंगला फलंदाज आतिश बांधणे. विस्फोटक फलंदाज आहे, जेन्युइन ऑलराउंडर आहे नालिंबी ए या संघाचा. नंदकिशोर आणि आतिशला इथून मात्र चांगली
पार्टनरशिप बनवावी लागेल. 18 चेंडू शिल्लक आहेत. 31 धावांची गरज आहे. रवींद्र सुरोशी यांच्याकडून देखील 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. आतिश बांधणे आणि नंद किशोरसाठी ही सुवर्ण संधी आहे. 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज. यावेळीस चांगला चेंडू आहे. बॅक टू द बॉलर खेळत आहेत. डॉट बॉलची समाप्ती. निर्धाव चेंडू. गोलंदाजी ही खूप चांगली आहे जय मल्हार स्पोर्ट्स आंबिवली या टीमची. दुसऱ्या बाजूला बॅटिंग लाईनअप देखील खूप स्ट्रॉंग आहे. जय हनुमान क्रिकेट संघ नालिंबी ए विपक्ष जय मल्हार स्पोर्ट्स आंबिवली या दोन संघांमध्ये हा सामना सुरू आहे. ओव्हर द विकेट. यावेळी चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय. मिस टायमिंग आहे. एक धाव तर कंप्लीट केली. दुसऱ्याचा प्रयत्न असेल आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. बॅकिंग साठी क्षेत्ररक्षक आले. 3-3. 2 धावांवरती समाधान मानावं लागतं. धावसंख्या दोन्ही पुढे सर्किल इन डबल फिगर मध्ये. 11 धावा धावफलकावरती. 2-11 धावसंख्या आहे जय हनुमान नालिंबी या टीमची. जो संघ जिंकेल तो संघ या स्पर्धेच्या क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करेल आणि फाईट करेल साई श्रद्धा गुरवली या टीम समोर. उदय यांचा संघ आहे. अप्रतिम खेळ केलाय. गुरवली या टीमने सलग 2 सामने जिंकलेत आणि ते दाखल झालेत भिसोळकर चषकाच्या क्वार्टर फायनल मध्ये. कालचा दिवस गाजवला होता मामनोली बी या संघाने. यावेळी चांगला चेंडू आहे. सुरेख गोलंदाजी. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. ज्याप्रमाणे पहिल्या षटकामध्ये महेशने गोलंदाजी केली होती त्याचप्रमाणे आदेश गोलंदाजी करतोय या दुसऱ्या षटकामध्ये. मोठी फटके मारण्यापासून वंचित ठेवतोय हा गोलंदाज आदेश. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा. यावेळी चांगला चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक जज करताय त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर आणि चेंडू जाईल सीमा पार चौका. हॅलो हॅलो. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो चेक. हॅलो चेक. हाल चेक. थँक्यू सो मच. दिलगिरी व्यक्त करतोय. थोडासा तांत्रिक बिघाड झाला होता आणि 2 धावांची पॅनल्टी असेल कारण की क्रॉस केलं नव्हतं. जेव्हा बॅट्समन बाद झाला होता तेव्हा नक्कीच क्रॉसिंग करणे बंधनकारक आहे आणि ते क्रॉसिंग केलं नव्हतं त्यामुळे 2 धावांची पॅनल्टी असेल जय हनुमान नालिंबी या टीमला. त्यामुळे टार्गेट असेल आता मात्र 42 धावांचं.
धावसंख्या 15. यावेळी पंचांनी 9 चेंडू घोषित केलेला आहे. चेंडू ट्रॅव्हल तो फाईन लेगच्या दिशेने. एक धाव तर कंप्लीट केली. 1+1 एकूण 2 धाव मिळतील आणि धावसंख्या 2 पुढे सरकेल. 17 धावा धावफलकावरती जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज आहे नालिंबिया टीमला. नंदकिशोर ऑन स्ट्राईक. नंदकिशोर वरती पारितोषिकांचा वर्षाव केलाय सर्वच मान्यवरांनी. रवींद्र सुरोशी यांच्याकडून रोख रक्कम 500 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल प्रत्येक षटकारासाठी. यावेळी लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा येतोय. दिशाहीन गोलंदाजी दिशेपासून भरकटतोय हा गोलंदाज. आदेश या षटकामध्ये धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 18 धावा धावफलकावरती. या स्पर्धेचे आयोजक सागरजी गायकवाड यांच्याकडून देखील प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपयांचा कॅश प्राइज आहे. नंदकिशोर साठी मिस्टामिक स्ट्रोक आहे. क्षेत्ररक्षक जज करतोय आणि पुन्हा एकदा केला झेल ड्रॉप. कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा झेल आणि जिंका हा क्रिकेटचा खेळ. 2 धाव मिळतात आणि धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. 20 धावा धावफलकावरती. येणारे 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 22 धावांची गरज. डीजे 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. नंदकिशोर आणि त्याला साथ देतोय नील आहे मैदानावरती. आघाडीचे 3 फलंदाज गमावलेत. सचिन स्वस्तामध्ये बाद झालाय. त्यानंतर पियुष देखील बाद झाला. एक षटकार आपण पाहिला पियुषच्या बॅट मधून आणि आतिशने एक चौकार लगावून हिट विकेटच्या स्वरूपात बाद झालाय. अविनाश गोलंदाजी मार्कवरती. यावी स्थापन पूल करताय क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये. त्यांना बीट करून चेंडू जाईल स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. चौकार. चेंडूवरती स्वागत केले चौकाराने फलंदाज निलेशने. गोलंदाज अविनाश. धावसंख्या 24. अजून एक चांगला स्ट्रोक परंतु मिस टायमिंग आहे. झेलची शक्यता असेल आणि एका हातामध्ये हा झेल टिपलाय महेशने. फलंदाज बाद. बिग विकेट डाऊन. निलेश बॅक टू द पवेलियन. दोन्ही नक्कीच बंधुराज आहेत. नंदकिशोर आणि मुरली ही जोडी आहे. 18 धावांची गरज आहे. 10 चेंडू शिल्लक आहेत. यावेळी शॉर्ट आर्म पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता. रायझिंग अँड सरप्राइझिंग डिलिव्हरी. डॉट बॉलची समाप्ती. धावसंख्या स्थगित आहे. येणारे 9 चेंडू जिंकण्यासाठी 18 धावांची गरज आहे. प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावा या बनवाव्या लागतील सामना जिंकण्यासाठी. बॅटिंग करणाऱ्या जय हनुमान नालिंबी ए या संघाला. जो संघ जिंकेल तो संघ क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करेल. उर्ध विकेट. चांगला चेंडू आहे. इन स्विंगिंग यॉर्करचा वापर करतोय भन्नाट वेगाने. गोलंदाजी करतोय गोलंदाज अविनाश.
या षटकामध्ये पूर्णपणे बीट केलंय फलंदाज नंदकिशोरला. धावसंख्या स्थगित आहे. 8 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 18 धावांची गरज. 24 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ आहे अविनाश. डान्सिंग डाऊन द विकेट. पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न केला होता. वाईटचा इशारा येतोय. अवांतर धाव मिळते आणि धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 25 धावा धावफलकावरती. येणारे 8 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 17 धावांची गरज. कंपल्सरी चेसिंग हा नियम आहे, त्यामुळे कंपल्सरी 17 धावा या बनवाव्या लागतील. जोपर्यंत नंदकिशोर असेल खेळपट्टीवरती तोपर्यंत विजयाच्या आशा पल्लवित असतील नालिंबी ए या संघाच्या. चांगला चेंडू आहे. मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवतो. धावाची संधी असेल आणि एक धाव कंप्लीट. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव येते आणि धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. आपण पाहू शकाल 26 धावा धावफलकावरती. 26 लॉस ऑफ 4 विकेट. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ आहे. 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 26 धावा धावफलकावरती. 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 16 धावांची गरज. एका बाजूला धावा बनवण्यासाठी संघर्ष, दुसऱ्या बाजूला धावा रोखण्यासाठी संघर्ष. रवी सुरोशी यांच्याकडून एका षटकारासाठी मुरली यांच्यासाठी 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. एक धाव मिळते शेवटच्या चेंडूवरती लेग बायच्या स्वरूपात आणि पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 27 धावा. 6 चेंडू जिंकण्यासाठी कंपल्सरी 15 धावांची गरज. नंदकिशोर आणि मुरलीसाठी सुवर्ण संधी आलेली आहे. पाण्याची मागणी केली आहे, पाणी घेऊन जायचं आहे. 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 15 धावांची गरज आहे. प्रत्येक षटकारासाठी रवींद्र सुरोशी यांच्याकडून 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. नालिंबी टीमच्या फलंदाजांसाठी ही सुवर्ण संधी. डीजे सहा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 15 धावांची गरज आहे. गोलंदाजी मार्कवरती येतोय. या अंतिम षटकामध्ये मनोजच्या हातामध्ये हा चेंडू सोपवलाय. मित्र म्हणे हा चेंडू सोपवला नाहीये तर या सामन्याचं भवितव्य सोपवलंय. हा सामना सोपवलाय संघनायकाने. मनोजच्या हातामध्ये 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 15 धावांची गरज. दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा या सामन्यासाठी. ऑल द बेस्ट. शो द गुड गेम. शो द क्वालिटी क्रिकेट. यावी स्लोअर फुलटो चेंडू आहे. धावाची संधी असेल आणि फलंदाज बाद. मुरली बॅक टू द पवेलियन. अजून एक धक्का बसतोय. जय हनुमान नालिंबी टीमला लागलेला हा 4था धक्का मुरलीच्या स्वरूपात. राकेश येतोय नवीन फलंदाज.
सिक्सर किंग आहे, वेल फिनिशर आहे. जय हनुमान नालिंबी या टीमचा बाहुबली येतोय फलंदाजी करण्यासाठी. 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 15 धावांची गरज. यावेळी चांगला स्ट्रोक आहे, एक धाव तर कंप्लीट केली. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये फंबल होतोय आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 28 धावा धावफलकावरती. 4 चेंडू जिंकण्यासाठी कंपल्सरी 14 धावांची गरज आहे. जोपर्यंत नंदकिशोर असेल खेळपट्टीवरती तोपर्यंत विजयाच्या आशा पल्लवित असतील, कारण की नंदकिशोरने अनेक सामने जिंकून दिलेत. याच परिस्थितीमध्ये जय हनुमान नालिंबी ए या संघाला 4 चेंडू जिंकण्यासाठी 14 धावांची गरज. यावेळी चांगला स्ट्रोक आहे, क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये एक धाव तर कंप्लीट केली. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षक, दुसऱ्याचा प्रयत्न असेल आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. आपण पाहू शकाल 30 धावा धावफलकावरती. येणारे 3 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज. 12 धावा या कंपल्सरी बनवाव्या लागतील नालिंबी ए या संघाला. तीन चेंडू आणि कंपल्सरी 12 धावांची गरज आहे. हाय व्होल्टेज सामना आपण पाहतोय, बिग फाईट मॅच. या दोन संघांमध्ये प्रेक्षकांचा पैसा वसूल. चांगला चेंडू आहे, ब्रह्मास्त्राचा वापर करतो परंतु लाईन चुकीची आहे. वाईट चा इशारा येतो. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. आपण पाहू शकाल 31 धावा धावफलकावरती. येणारे 3 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज. साई श्रद्धा गुरवली टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपण व्यासपीठासमोर येऊन थांबायचं आहे. उदय ऊर्ध विकेट. मनोज यावेळी मिस टायमिंग आहे. इनफिल्डच्या वरून चेंडू खेळलाय, एक धाव तर कंप्लीट केली आहे आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. आणि धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 32 धावा धावफलकावरती. येणारे 2 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज. एक षटकार एक चौकार मारावा लागेल फलंदाज राकेशला. जर इथून या 10 धावा बनवल्या तर नालिंबी टीमचे प्रेक्षक 3 ते 4 वर्ष विसरू शकत नाहीयेत फलंदाज राकेशला, कारण की 2 चेंडू जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज. यावेळी लाईन पाहावी लागेल, लाईन चुकीची आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 33 धावा धावफलकावरती. 2 चेंडू जिंकण्यासाठी 9 धावांची गरज. 9 धावा या कंपल्सरी बनवाव्या लागतील हा सामना जिंकण्यासाठी. राकेश ऑन स्ट्राइक. चांगला चेंडू आहे, स्ट्रॉंग अपील आणि नॉट आउट कॉल केलाय पंचांनी. 1 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 9 धावांची गरज. विजयाच्या समीप, विजयाच्या उंबरठ्यावरती आपण पाहू शकाल जय मल्हार आंबिवली या टीमला. खूप चांगली गोलंदाजी केली, कौतुक करेन चारी गोलंदाजांचं. महेश, आदेश, अविनाश आणि त्यानंतर मनोज इम्प्रेस करतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. 1 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज आहे. सामना अजूनही संपला नाहीये, कारण की जर एखादा व्हाईट बॉल आला, एखादा नो बॉल जर आला तर नक्कीच या सामन्यामध्ये वापसी करेल नालिंबी संघ. 1 चेंडू जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज. साई श्रद्धा गुरवली टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपण देखील सज्ज राहायचं आहे. यापुढील सामना असेल, क्वार्टर फायनलची मॅच असेल. शॉर्ट आर्म पुल केला, मिस टायमिंग आहे आणि झेल केला ड्रॉप आणि चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार आणि 3 धावांनी हा सामना जिंकलाय तो म्हणजे जय मल्हार आंबिवली या संघाने. आंबिवली संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्ड लक, कौतुक आणि आभार या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवल्याबद्दल. जय हनुमान नालिंबी या टीमचं.